अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.2 के साथ हाज़िर हुए हैं। अगर आपको इंडेक्स और फैक्टर्स समझ नहीं लगते तो ये वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ लगेगी। तो आइए एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। उसने कहा है फिल इन द स्पेसेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री को मुकम्मल करें और जो स्पेसेस उसने आपको दी हुई हैं उसको आप फिल कर लें। तो इसको समझने के लिए आए इसकी एक एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं कि इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है। तो बेटा गौर से देखिएगा, वो कह रहा है फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है, उसने 36 दे दिया। अब आपने गौर से एक बात समझ लें अभी कि जो अमाउंट्स सर्कल में हैं उनको एज़ इट इज़ कैरी करेंगे और जो सर्कल में नहीं हैं, ठीक है, एक ये देखें स्क्वायर में दे दी गई हैं, इनको आपने दो फैक्टर्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसके आपने दो फैक्टर्स बना देने हैं। ये चीज़ आप जहन नशीन कर लें। ठीक है, अब आइए इस एग्ज़ाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। 36 है तो इसको आपने दो फैक्टर्स में तब्दील करना है। वो दो फैक्टर्स कौन से हैं? सबसे पहला है 2। ठीक है जी, 2 को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 18 करेंगे तो 36 ही आंसर आएगा। ठीक है, इसके साथ अब ये देखें, मैंने आपको कहा था जो सर्कल में है वो तो पिछली जो अमाउंट है वो एज़ इट इज़ कैरी करेंगे। तो ये सर्कल है तो पिछले जो दो है वो एज़ इट इज़ यहाँ पे कैरी हो जाएगा। कैरी होने के बाद अब क्या बच गया? 18 के दो फैक्टर्स आपने जो है वो बनाने हैं। तो 18 के दो फैक्टर्स बनाने के लिए 2 को मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो 9 2s are 18। ठीक है, अब ये वाला 2 को भी एज़ इट इज़ आगे ले जाएंगे और इस 2 को भी एज़ इट इज़ आगे ले आएंगे और 9 के दो फैक्टर्स बना देंगे। जो 9 है इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 3s are 9। तो ये इसके 9 आंसर आता है। तो कैसे हो, अब इसको हम लिखेंगे कैसे? ये 36 है, 36 इज़ इक्वल टू ये वाली अमाउंट्स जो एंड में हमारा आंसर है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इनको आपस में आप दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 36 ही आएगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरह से समझ आ गई होगी। फिलिंग दी स्पेसेस टू कंप्लीट दी फैक्टर ट्री। अब फैक्टर ट्री हमने बनाना है तो वो फैक्टर ट्री हम कैसे बनाएंगे इसको आपने गौर से देखना है। ठीक है, देखें उसने आपको 20 दिया हुआ है। 20 के आपने दो फैक्टर्स बनाने हैं। वो दो फैक्टर्स कौन से होंगे? सबसे पहले आप इसमें 2 लिख लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 10 2s are 20 ही बनता है। अब ये सर्कल है इसलिए ये वाला 2 एज़ इट इज़ कैरी कर लेंगे। ये 2 आ गया। अब 2 को ये वाला 2 ऐसे ही आ गया। अब 10 के जो है वो आपने फैक्टर्स बनाने हैं 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 5 2s are 10 ही आता है। ठीक है जी, इसकी आपको समझ लग गई। अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं पार्ट 2। इसमें 105 आपको दिया हुआ है कि इसके फैक्टर्स बना दें। तो 105 के फैक्टर्स बनाने के लिए हम 3 को अगर मल्टीप्लाई कर दें 35 के साथ, किसके साथ? 35 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 105 आंसर आता है। अब ये सर्कल है इसलिए हम 3 को जो है वो एज़ इट इज़ कैरी करेंगे और 35 के दो फैक्टर्स बनाएंगे। 35 के दो फैक्टर्स बनाने के लिए अगर हम 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 7 5s are 35 ही बनता है। ठीक है जी, अब हम 180 के पार्ट 3 में उसने दिया है जी 180 के आप फैक्टर्स मालूम कर दें। 180 के फैक्टर्स मालूम करने के लिए अगर हम 2 को मल्टीप्लाई बाय 90 कर दें 90, ठीक है, तो ये 180 आंसर आता है। अब 2 को एज़ इट इज़ कैरी कर लेंगे और 90 के जो है वो दो फैक्टर्स बनाएंगे। 90 के दो फैक्टर्स बनाने के लिए 2 को मल्टीप्लाई बाय कर दें 45 के साथ तो ये 90 ही आता है। अब इस 2 को भी एज़ इट इज़ कैरी करेंगे, इस वाले 2 को भी एज़ इट इज़ कैरी करेंगे और 45 के दो फैक्टर्स बनाएंगे। 45 के दो फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ। 15 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो वो 45 ही आता है। अब सर्कल वाली अमाउंट्स को एज़ इट इज़ कैरी करें। ये
सर्कल है एज इट इज़ कैरी कर लिया, इस सर्कल को भी एज इट इज़ कैरी कर लिया, इस सर्कल को भी एज इट इज़ कैरी कर लिया। अब रह गया 15, तो 15 के बनाने हैं हमने दो फैक्टर्स। 15 के दो फैक्टर्स बनाने के लिए 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 15 आंसर आता है। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों, गौर से देखिएगा, उसने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स। ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म्स दी हुई हैं, फैला के आपको अमाउंट्स दी गई हैं फ्रॉम इनटू इंडेक्स नोटेशन। ये इंडेक्स नोटेशन में इनको आप बना दें। ठीक है जी, इनको इंडेक्स नोटेशन में कैसे बनाना है ये वाला आपको बताया हुआ है कि आपने ये बेस है और बेस का आपने ऊपर जो पावर लिखते हैं उसको इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, आपने उसको पावर में उसकी डिवाइड कर देना है। तो इसको हल करने के लिए आइए मैं आपको आसान सा एक तरीका बताता हूँ इसको कैसे हल करना है। एक्सरसाइज 1.2 है और क्वेश्चन नंबर है आपका 2 और इसका पार्ट 1 हम सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है जी, गौर से देखिएगा। फाइव मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये देखें मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, इसकी आपने, ये बेस है आपकी 5। ठीक है, 5 बेस है तो इसकी हमने कितनी दफ़ा आया वो उसकी पावर बना देनी है, यानी उसका इंडेक्स बना देना है। 5 1 2 3 4 टाइम्स आया तो ये इसकी बन जाएगी पावर। और अब 7 कितनी दफ़ा है? एक दफ़ा, तो एक ऊपर लिखें या ना लिखें आपका वो पावर एक ही कंसीडर होगी। पार्ट 2 हल करते हैं। 2 दिया हुआ है 2 टाइम्स, मैं आपको यहीं पे जो है वो हल करके दिखाता हूँ। अपनी बुक्स पे भी गौर रखिएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5। 4 दफ़ा 5 दिया हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, और 7 जो है वो 3 टाइम्स दिया हुआ है 7। ठीक है, इसको बड़े आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। 2 की पावर 2 यानी इंडेक्स इसका 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 और 7 का इंडेक्स या इसकी पावर जो है वो कितनी होगी? 3 दफ़ा आया है तो ये 3 होगी। ये आपका पार्ट 2 सॉल्व हो गया। पार्ट 3 को चेक करते हैं जी। पार्ट 3 में वो क्या कह रहा है? पार्ट 3 में उसने आपको दिया है 3 दिया है 4 टाइम्स। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, और 5 आपको दिया है 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 3 की इंडेक्स जो है वो 4 हो जाएगा और 5 का इंडेक्स 3 हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 4 की तरफ आते हैं। पार्ट 4 में उसने 11 जो है आपको 4 टाइम्स दिया हुआ है। 11 मल्टीप्लाई बाय 11। इसके बाद 13 जो है वो 1 टाइम दिया है, 1 टाइम, और 19 3 टाइम्स दिया हुआ है। ठीक है, 11 4 टाइम्स दिया है तो 11 की पावर या इंडेक्स 4 हो गया। 13 1 टाइम दिया हुआ है तो 13 को लिख दें। इसकी पावर 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो इसका इंडेक्स 1 ही कंसीडर होगा। ठीक है, और 19 जो है वो 3 टाइम्स है तो 19 को जो है वो 3 लिख देंगे। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसने आपको कहा है फाइंड दी प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स को मालूम करें फॉर दी फॉलोइंग, जो मंदरजा झैल दिए हुए हैं।
ठीक है। यूजिंग आपने इस्तेमाल क्या करना है, डिवीजन मेथड। आपने डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करते हुए प्राइम फैक्टर्स को मालूम करना है। देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नोटेशन में आपको आपने इसको जो है वो लिख देना है। इंडेक्स नोटेशंस वही थी जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ी हैं, ठीक है। लेकिन हमने इसमें ऐड मज़ीद क्या करना है, डिवीजन मेथड। तो आइए मैं आपको डिवीजन मेथड बड़े आसान तरीके से समझा देता हूँ कि डिवीजन मेथड क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और ये है डिवीजन मेथड, ठीक है। तो आइए आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको बुक में उसने दिया हुआ है 32 कि आपने 32 के, आइए हम इसका मालूम कर लेते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड ही कहा है ना उसने, तो ये देखें इसका डिवीजन मेथड क्या है। 32 2 1s are 2, 1 कैरी चला गया, 2 6 are 12, 2 8 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये देखें 1 2 3 4 5 दफ़ा आया जी। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब आपने इसको लिख दिया है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। अब आपने इसको एक्सप्रेस कैसे करना है, इंडेक्स फॉर्म में, ठीक है। उसने कहा था डिवीजन मेथड मालूम करें और इंडेक्स मेथड में लिख दें। हमने ये डिवीजन मेथड मालूम कर लिया और इंडेक्स मेथड में कैसे लिख देंगे या इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिख देंगे, 2 का इंडेक्स 5, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में उसने आपको दिया है 90 के फैक्टर्स मालूम कर लें। तो देखिए कैसे करते हैं 90 के। 2 पे इसको करेंगे, ठीक है। 2 4s are 8, 1 कैरी कर गया तो 2 5s are 10 हो गया। अब इसको 2 पे नहीं होगा, ये 3 पे करेंगे। 3 1s are 3, 1 कैरी कर गया और 3 5s are 15। फिर इसको करेंगे हम 3 पे, 3 5s are 15, अब 5 पे होगा, 5 1s are 5। तो इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का इंडेक्स 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये पार्ट 2 जो है इसका हल हो गया। पार्ट 3 अपनी बुक्स पे आप देखिएगा, आपको दिया हुआ है 110। तो आपने 110 का जो है वो पहले डिवीजन मेथड मालूम कर लेना है। 110 का डिवीजन मेथड मालूम करने के लिए ये 2 पे हो जाएगा डिवाइड। 2 5s are 10, 1 कैरी कर गया और 2 5s are 10, ठीक है। अब 55 2 पे भी नहीं जाता, 3 पे भी होगा डिवाइड, ये 5 पे हो जाएगा। 5 1s are 5, 5 1s are 5, 11 1s are 11, ये हो गया। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 में उसने आपको दिया हुआ है 115। तो 115 को पहले मालूम कर लें इस तरीके से। ये 2 पे नहीं होगा, ये 5 पे होगा। 5 2s are 10, ठीक है। 5 2s are 10 हो जाएगा और 1 कैरी कर गया तो ये आ जाएगा 5 3s are 15, 23 पर ही डिवाइड होगा। तो इसका आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 23 आंसर। ये आपका पार्ट 4 मुकम्मल हो गया।
पार्ट 5 आपको उसने दिया हुआ है 225। तो 225 के हम पहले फैक्टर्स मालूम कर लेंगे। इसको हम डिवाइड करेंगे 225 को, तो ये सबसे पहले 3 पर होगा। 3 7 21, 1 कैरी कर गया, 3 5 15। फिर 3 पे होगा, 3 2 6, 1 कैरी कर गया, 3 5 15। अब 5 पे होगा, 5 5 25। फिर 5 पे होगा, 5 1 5। तो इसके हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको कैसे लिखेंगे, 3 की पावर है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2, ठीक है। और 1 लिखने की साथ में ज़रूरत नहीं है, वो मैंने आपको वैसे लिख दिया था, ठीक है। पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है 540। तो इसको हम पहले 540 को मालूम कर लेंगे। 2 पे डिवाइड होगा ये पहले, ठीक है। 2 2 4, 1 कैरी कर गया, ठीक है। 7 पे आ जाएगा और ये 0 एज इट इज आ जाएगा। 7 2 14 होता है ना, तो ये 7 आ गया और 0 एज इट इज़ नीचे उतर आया, ठीक है। 270 भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 1 कैरी कर गया और 2 5 10, ये 135 हो गया। 135 जो है 3 पे डिवाइड होगा। 3 1 3, 3 4 12, 1 कैरी कर गया, ठीक है। 3 5 15, 45 आ गया। 45 भी 3 पे हो जाएगा। 3 1 3, 1 कैरी कर गया, 3 5 15। फिर 3 पे जाएगा, 3 5 15। फिर 5 पे जाएगा, 5 1 5। तो इसको हम जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। 2 2 टाइम्स आया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, 3 3 3 5। तो कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 को 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये आपका पार्ट हल हो गया। पार्ट 7 की तरफ आते हैं। पार्ट 7 में आपने इसको दिया है 1386 को मालूम करें। तो इसको भी मालूम करने के लिए आपको फैक्टर्स मालूम करने पड़ेंगे डिवीज़न मेथड के ज़रिए, ठीक है जी। 1386, तो ये होगा 2 पे। 2 6 12, 1 कैरी कर गया, 2 9 18 और मुकम्मल हो गया, 2 3 6, ठीक है। अब ये 3 पे हो जाएगा डिवाइड। 2 3 18 आ गया 1 पे और आगे चला गया, 3 1 3, 231। ये भी 3 पे हो जाएगा। 3 7 21 और फिर ये 77, ठीक है। 77 7 पे ही जाएगा, 1 1 और 11 1 11, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे अब हम, 2
3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। ये आपका पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। देखें पार्ट 8 में उसने आपको दिया हुआ है 2205। तो इसको हम सबसे पहले डिवीज़न मेथड के ज़रिए मालूम कर लेंगे। तो ये सबसे पहले 3 पे डिवाइड होगा। 3 7 ज़ार 21, 1 कैरी हो गया। 3 3 ज़ार 9, 1 फिर कैरी हो गया। और ये 5 3 ज़ार 15। ठीक है, दोबारा 3 पे होगा। 3 2 ज़ार 6, 4 आगे कैरी हो गया और ये 5। ठीक है जी, अब 7 पे होगा, नहीं अब 5 पे होगा, सॉरी अब 5 पे हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 5 पे हो जाएगा। 5 4 ज़ार 20, 4 आगे कैरी हो गया तो ये 45 हो गया। और 9 5 ज़ार 45। ठीक है, अब ये 7 पे हो जाएगा। 7 7 ज़ार 49, फिर 7 पे हो जाएगा। 7 ज़ार 7। तो इसको हम कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में? 3 2 टाइम्स है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे आंसर हम? 3 की पावर 2 हो गई और मल्टीप्लाई बाय 5 और 7 2 टाइम्स है तो इसकी पावर 2 हो गई। ये आपका पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। पार्ट 9 आपको उसने दिया है 6615। तो इसकी हम आपको अब तक समझ लग जानी चाहिए कि इसके हम फैक्टर्स मालूम कर लेंगे डिवीज़न मेथड के ज़रिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले 3 पे डिवाइड होगा। 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6 और 3 5 ज़ार 15। अब ये 1 था, 1 के जगह पे हम लिख देंगे 0, क्योंकि 3 पे डिवाइड नहीं होता, इसकी जगह 0 लिख देंगे तो ये 15 बाकी बन गया था, तो इसलिए हमने 3 5 ज़ार 15 लिख दिया। ठीक है, अब भी ये किस पे डिवाइड हो जाएगा? 3 पे हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? 3 7 21, 1 कैरी कर गया, 10 हो गया यहाँ पे, तो 3 3 ज़ार 9, 1 फिर कैरी कर गया, 3 5 ज़ार 15। अब फिर 3 पे हो जाएगा ये देखें, 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी कर गया, 3 4 ज़ार 12। ठीक है, 1 फिर कैरी कर गया, 3 5 ज़ार 15। अब ये 5 पे हो जाएगा। 5 4 ज़ार 20, आगे 45 बन गया, तो 5 9 ज़ार 45। अब ये 7 पे हो जाएगा। 7 7 ज़ार 49 और 7 1 ज़ार 7। अब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। आंसर अब कैसे लिखेंगे? 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 7 की पावर 2। तो ये आपका पार्ट 9 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पार्ट 10 को हम सॉल्व करते हैं। वो अपने आप को उसने दिया हुआ है 6075। ठीक है जी, 6075 को हम मालूम कर लेंगे पहले। 6075 ये 3 पे होगा। 3 2 ज़ार 6 0। ठीक है, और 3 2 ज़ार फिर 6, 1 कैरी कर गया, 3 5 ज़ार 15। फिर 3 पे होगा ये 3 6 ज़ार 18, 2 कैरी कर गया, और 3 7 ज़ार 21 कैरी कर गया, और 3 5 ज़ार 15। 675 आ गया। 675 भी 3 पे हो जाएगा। 3 2 ज़ार 6,
3 2s are 6, 1 कैरी कर गया, 3 5s are 15, 225 भी 3 पे हो जाएगा, ठीक है जी। 3 7s are 21 और 3 5s are 15, 75 आ गया। 75 भी 3 पे हो जाएगा, 3 2s are 6, 1 कैरी चला गया, तो 3 5s are 15, अब हो गया 25। 25 जो है वो 5 पे हो जाएगा, 5 5s are 25 और 5 1s are 5। इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे, 1 2 3 4 5, 3 जो है वो 5 दफ़ा आया है, 3 3 3 3 3, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म अपना कैसे लिखेंगे, इसकी पावर कैसे लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म में, 3 की पावर 5 क्योंकि 5 दफ़ा आया और 5 की पावर 2। इसके साथ ही हमारा पार्ट 10 भी कंप्लीट हो गया। तो इसको कैसे करना है, तो वो कह रहा है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग फैक्टर्स ट्री मेथड। आपने मंदरजा ज़ैद नंबर्स को मालूम करना है फैक्टर ट्री मेथड इस्तेमाल करते हुए, देन एक्सप्रेस, और फिर इसको आपने एक्सप्रेस कर देना है इन इंडेक्स नोटेशन, और फिर आपने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या दिया है 64, तो आइए हम इसको मालूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 64 हमने मालूम करना है, तो आइए हम इसको ट्री मेथड के ज़रिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ट्री मेथड इसको एक कंपोजिट नंबर्स लिखते हैं, एक तरफ जो है वो हम मल्टीप्लाई वाली रकम लिखते होते हैं। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई वाली रकम लिखेंगे, 64 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ हम लिखेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल में अगर हम 32 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 64 बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 34 करें तो 64 बनेगा, ठीक है। अब इसको एज इट इज़ लिखेंगे 2 को, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है, 2 और 32 को 16 के साथ, ये 16 आ गया, ठीक है जी। 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, ये 2 ज़रा बड़ा करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 32 बनता है, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 16 बनता है, ठीक है। अब ये वाला 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा, इसके 2 फैक्टर्स बना देंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कंपोजिट नंबर कौन सा लिखेंगे यहाँ पे 8, ठीक है। अब ये वाला 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा, इसके आपने 2 फैक्टर्स बना देने हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ, ठीक है। अब आप इसको भी 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये भी 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो 4 बनता है, 2 2s are 4 बनता है। तो अब इसको कैसे मालूम करेंगे, 64 कितने दफ़ा है, ये 6 दफ़ा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम्स हमने लिख दिया। अब उसने कहा था इसको नोटेशन फॉर्म में लिखना है, हमने ट्री मेथड जो है वो तो हमने इस्तेमाल कर लिया है, यूज़ कर लिया है। अब इसको नोटेशन कैसे इसकी बनानी है, तो वो है 2 की पावर 6, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है, उसने 1 2 5 दिया हुआ है, ठीक है जी, 125 दिया है, वो कह रहा है जी इसको जो है वो आपने
मालूम कर देना है फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए। तो फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए मालूम करने के लिए अगर ये 5 पे करेंगे हम, ठीक है, 2 पर ये नहीं होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 5 पे करने के लिए 5 मल्टीप्लाई रेक्टेंगल में क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल में लिखेंगे 25। 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 125 बनता है, ठीक है। उसके बाद ये वाला 5 एज़ इट इज़ आ जाना है, ठीक है, ऐसे ही लिख देना है। इसकी हमने 2 फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है, इसको भी 5 भी करेंगे, 5 और 5 5 25। अब नेक्स्ट कोई फैक्टर नहीं बनेगा इसलिए ये आ गया। अब 64 को, सॉरी 1 to 5 था, 125 कितनी दफ़ा है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में हमने लिखना है, ठीक है। इंडेक्स ट्री मेथड मालूम हो गया तो 5 की पावर 3, ये आपका पार्ट 2 सॉल्व हो गया। पार्ट 3 की तरफ आते हैं। तो पार्ट 3 में उसने आपको 100 दिया हुआ है कि इसको आपने ट्री मेथड में कर देना है। तो इसको ट्री मेथड में करने के लिए आप गौर से देखिएगा, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें 50 के साथ, किसके साथ, 50 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 100 आता है, ठीक है। ये वाला 2 हम एज़ इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखने के बाद अब इसके अगर 2 फैक्टर्स बनाना चाहें तो वो कौन से बनेंगे, 2। अगर 2 को हम 25 के साथ, ये रेक्टेंगल में आ जाएगा, ठीक है, किसके साथ, 25 के साथ, तो वो 50 बनता है, ठीक है। 2 एज़ इट इज़ आ जाएगा, ये वाला 2 भी एज़ इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे रेक्टेंगल, बल्कि अब रेक्टेंगल भी नहीं बनेगा, और यहाँ पे हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो वो हमारा 25 बनता है, 5 5 25। तो अब क्या करेंगे, 100 2 टाइम्स 2 आया, 5 भी 2 टाइम्स आया। तो इसको हम इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 हल हो गया। नेक्स्ट पार्ट 4 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 के लिए 500 दिया हुआ है, तो 500 को हमने ट्री मेथड के ज़रिए हल करना है। तो 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके साथ करेंगे, 250 के साथ, 250 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 500 बनता है, ठीक है। फिर ये 2 एज़ इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई, इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 125 के साथ, 125 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 250 बनता है, ठीक है। अब ये वाला 2 एज़ इट इज़ आ जाएगा, ये 2 भी एज़ इट इज़ आ जाएगा, इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। 125 के 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 25 के साथ तो 125 आ जाता है, ठीक है। अब देखें 2 एज़ इट इज़ आ गया, ये 2 भी एज़ इट इज़ आ गया, 5 एज़ इट इज़ आ गया, 25 के 2 फैक्टर बनेंगे, 5 5 25, इसके अलावा इसका और कोई फैक्टर नहीं बनेगा। 500 को कैसे लिखेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 5 3 दफ़ा है। तो अब इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। इसको हमने इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिख दिया है। आपका पार्ट 4 मुकम्मल हो गया। पार्ट 5 उसने आपको दिया हुआ है 188, इसको मालूम करना है। फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए मालूम करें। 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 94 के साथ, 94 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये 188 बनता है। अब 2 ये वाला एज़ इट इज़ आ जाएगा और इसके हम मज़ीद 2 फैक्टर्स बनाएंगे। कौन से बनेंगे, 2 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे,
47 के साथ, 47 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 94 बनता है। अगर आपको बिल फ़र्ज़ पता नहीं चलता कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो मैं आपको एक आसान सा हल बताता हूँ। आपने ये देखें 94 है तो इसको 2 के साथ करें, 188 है, सॉरी 188 है, इसको 2 के साथ डिवाइड करते हैं तो 2 9 18, ठीक है, और 2 4 8, तो ये देखें 94 आ गया। अब 94 को मज़ीद 2 के साथ करें तो क्या आता है, 2 2 4, 2 3 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 4 8 बनता है। 1 आगे चला गया 14 के साथ और 2 7 14, तो ये 47 आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखना है, तो इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में हमने कैसे लिखना है, 188 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 47। 47 मज़ीद हल नहीं होगा, इसलिए हमने 47 को एज इट इज़ रहने दिया। 2 की पावर 2 इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में, ठीक है जी, ये इसका इंडेक्स आ गया, 2 का इंडेक्स 2। 47 1 टाइम है, इसको पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका पार्ट 5 सॉल्व हो गया। पार्ट 6 आपको 648 उसने दिया है कि इसको फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए मालूम कर दें। तो फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए अगर हम इसको मालूम करना चाहें तो इसको कैसे मालूम करेंगे, एक मैंने आपको ये वाला मेथड भी बताया है पार्ट 4 में कि आपने इस तरीके से सॉल्व कर लेना है कि किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इसकी बिल्कुल सही समझ लग जाएगी, ठीक है। तो हम देखते हैं 2 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, ये 324 के साथ हो जाएगा। 324 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 648 बनता है, ठीक है जी। इसको मज़ीद समझने के लिए ये देखें, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। 648 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, ये देखें 324, तो ये आ गया 324। 324 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो वो 648 बन जाता है। अब ये वाला 2 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई इसके 2 फैक्टर बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 162 के साथ, 162 के साथ। आपने इसको पहले करके देख लेना, मुझे तो पता है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, आपने इसको पहले हल कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। ये देखें 2 1 कैरी कर चला गया, 12 हो गया, ठीक है। 2 6 12 और 2 2 4, 162, तो आपने 162 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो 324 बन जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपका 162। अब आगे देखें, ये वाला 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब 164 के हमने आगे पार्ट बनाने हैं 2, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ होगा ये, यहाँ पे करके देख लें। 2 8 16 और 2 1 2, तो ये किसके साथ हो जाएगा, 81 के साथ, ठीक है जी, 81 के साथ ही हो गया। अब ये 2 ऐसे ही आ गया, ये 2 भी आ जाएगा, ये 2 भी आ जाएगा। 81 के आगे पार्ट बनाने हैं हमने, तो ये 2 पे यहाँ पे करके देख लें, पहले 2 पे नहीं होता 3 पे कर लें। 3 2 6 बनता है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख देना है। 2 आगे जो है वो कैरी हो गया, 21 हो गया, तो 3 7 21, ये 27 बन गया। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ, ठीक हो गया। आ जाएं, अब 2 ऐसे ही लिखेंगे, इस 2 को भी ऐसे ही लिखेंगे, इस 2 को भी ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर 3 है तो 3 को ऐसे ही लिखेंगे। अब 27 के हमने
हिज्जे बनाने हैं या 27 के हमने पार्ट 2 बनाने हैं, तो किसके साथ इसको करेंगे? 27 को 3 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ, ठीक है, तो वो 27 बनता है। ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे, ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और इसके 2 पार्ट बन जाएंगे 9 के, 3 3s are 9। तो अब हमने इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे आप गौर से देखिएगा। 648 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 कितनी दफ़ा है? 1 2 3 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 648। अब हमने इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखना है, तो 2 की पावर आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर आ जाएगी 4। पार्ट 7 हल करते हैं। पार्ट 7 में उसने आपको दिया है 1512, 1512, ठीक है। इसको हमने फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए पहले मालूम करना है, फिर हमने इसकी इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिख देना है। तरीकाकार वही है जैसे मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताता आया हूँ। तो इसको हम करेंगे 2 के साथ। ये आपको मैंने बताया था कि अगर आप इसको रफ़ हल करना चाहें तो कैसे मालूम करेंगे, तो इसको गौर से यहाँ पर देखिएगा। 1 5 1 2, तो हमें पता चलेगा कि हमने इसको किस अमाउंट पे जो है वो डिवाइड करना है। इसको हम 2 पे करेंगे। ये देखें 2 7s are 14, 1 कैरी हो गया, यहाँ पे 11 हो गए, 2 5s are 10, 1 फिर कैरी हो गया, यहाँ पे 12 हो गए, 2 6s are 12, तो ये हो गया 757। तो इसको हम किस पे? 757, ठीक है। बस आपने इसी मेथड के ज़रिए इसको हल करते जाना, आपको पता चलता जाएगा कि इसको किसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे हम ये 2 एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? अब 757 को 2 के साथ, ठीक है, ये 2 हो गया। तो फैक्टर क्या बनेगा इसका? इसको 378 के साथ, 378 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 757 बनता है। फिर ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसके हमने 378 के हिज्जे बनाने हैं, तो 2 को हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 189 के साथ, 189 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 378 बनता है। ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 भी ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब 189 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अमाउंट कौन सी आएगी? 63। 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो वो हमारा बनेगा 189। अब ये वाली अमाउंट, ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 भी ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 भी ऐसे ही आ जाएगा, ये 3 भी ऐसे ही आ जाएगा। अब 63 के हमने मल्टीप्लाई करना है ऐसे 2 अमाउंट के साथ कि वो 63 बन जाए, तो इसका भी 3 ही आएगा। 3 को अगर हम 21 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ये रेक्टेंगल बनेगा, सॉरी ये रेक्टेंगल है, और ये है 21 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 63 बनता है, ठीक है। 2 ऐसे ही लिखेंगे, इस 2 को भी ऐसे ही लिखेंगे, इस 2 को भी ऐसे ही लिखेंगे, इस 3 को भी ऐसे ही लिखेंगे, इस 3 को भी ऐसे ही लिखेंगे, और आगे इसके हमने बनाने हैं। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ?
7 के साथ, ठीक है। 7 मज़ीद मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए इसका रेक्टेंगल नहीं बनेगा, ठीक है। अब हमने इसकी इंडेक्स नोटेशन फॉर्म लिखनी है। 1512 1 2 3 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 7 वन टाइम है, ये आ गया। इसकी लिख दें इंडेक्स नोटेशन फॉर्म 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1 है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका पार्ट 7 सॉल्व हो गया जी। पार्ट 8 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 8 में उसने आपको दिया हुआ है 3240। 3240 में आपको सबसे पहले यहाँ पे हल करके दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको मुकम्मल समझ लग जाए, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा ऐसे फील आ रहा है कि आपको भी पूरी समझ नहीं लग रही होगी। तो आपने किस अमाउंट को किसके साथ ज़रब करना है तो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिएगा। अब 2 को हम इसके साथ अमाउंट्स के साथ ज़रब करेंगे। 2 1 ज़ार 2, ठीक है, 1 कैरी हो गया, 12 हो गया। 2 6 ज़ार 12 हो गया। इसके बाद 2 2 ज़ार 4 और 0 नीचे आ जाएगा, ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 8 ज़ार 16, ठीक है, और 2 10 ज़ार 20, ठीक हो गया। अब 810 है, तो इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? 2 4 ज़ार 8, ठीक है। 2 1, क्योंकि ये 2 बड़ा है, 1 पे डिवाइड नहीं होता, तो 1 की जगह पे हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब 10 बन गया। 1 वो जो 1 की जगह 0 लिखेंगे तो 1 आगे चला गया, यानी यहाँ पे 0 के साथ मिलके वो 10 बन गया, तो 2 5 ज़ार 10 हो जाएगा। अब ये किस अमाउंट पे डिवाइड होगा? 2 पे करने की कोशिश करें तो ये 2 पे नहीं होता, तो फिर ये किस पे हो जाएगा? ये 3 पे होगा। 3 1 ज़ार 3, ठीक है, 3 1 ज़ार 3 हो गया, 1 कैरी हो गया। 3 3 ज़ार 9, 1 फिर हो गया। 3 5 ज़ार 15। अब ये किस पे जाएगा? 135, ये भी 3 पे, ठीक है। 3 4 ज़ार 12, 1 कैरी हो गया। 3 5 ज़ार 10। अब ये देखें, इसको 45 किस पे डिवाइड हो जाएगा? 3 पे हो जाएगा। 15 3 45, सीधा सीधा ही ऐसे, ठीक है। और 3 किस पे? 3 5 ज़ार, ये आपके सारा मेथड आ गया जो आपने ट्री मेथड में इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, मैं आपको इसको हल करके दिखा देता हूँ, गौर से देखिएगा। सबसे पहले 2 पे हुआ था, 2 को हमने मल्टीप्लाई करना था किस पे? 1620 पे, ठीक है। फिर ये वाला 2 ऐसे ही आ जाना था, तो फिर इसको हमने किस पे डिवाइड करना था? ये 2 पे मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। किसके साथ? 810 के साथ, 810 के साथ। ये 2 ऐसे ही लिखेंगे, ये 2 भी ऐसे ही लिखेंगे। 810 किसके साथ हुआ था? 2 के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय रेक्टेंगल में क्या आ जाएगा? 405, 405। ये 2 ऐसे लिखेंगे, ये 2 भी ऐसे लिखेंगे, ये 2 भी ऐसे ही लिखेंगे। 405 किसके साथ हुआ था? 3 के साथ, ठीक है। 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 135 को, ठीक है जी। 135 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 405 बनता था। ये 2 ऐसे लिख देंगे, ये 2 भी ऐसे लिख देंगे, इस 2 को भी ऐसे लिख देंगे, इस 3 को भी ऐसे लिख देंगे। अब 135 किसके साथ हुआ था? 3 के साथ। 135 किसके साथ? 3 के साथ। 3, तो रेक्टेंगल में क्या आएगा? 45। 2 ऐसे लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ये वाला 2 भी ऐसे लिख देंगे,
3 ऐसे लिख देंगे, 3 ऐसे लिख देंगे। तो 45 भी 3 के साथ हुआ था, तो 3 लिख के आगे रेक्टेंगल में लिख देंगे हम 15। ठीक है, 15 3 45। समझ लग गई यहाँ तक। अब देखें, ये 2 भी ऐसे लिख देंगे, इस 2 को भी ऐसे लिख देंगे, इस 2 को भी ऐसे लिख देंगे, 3 ऐसे लिख देंगे, 3 ऐसे लिख देंगे, 3 ऐसे लिख देंगे। 15 3 के साथ हुआ था, 3 अब 5। ठीक है, 5 डिवाइड नहीं होगा तो ये ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब हमने इसको लिखना है 3240। कितनी दफ़ा? 1 2 3, 2 जो है वो 3 दफ़ा आया है, तो इसको हम 3 दफ़ा लिख देंगे। 3 कितनी दफ़ा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5 एक दफ़ा। इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 9 सॉल्व करते हैं, पार्ट 9। ठीक है, 7560 उसने आपको दिया हुआ है। तो आपने पहले इस मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व कर लेना है, फिर आपको सही समझ लगेगी। मैं आपको एज इट इज़ ऐसे ही हल करके दिखाता हूँ। ये पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3780। कितना? 3780। ठीक है, उसके बाद ये 2 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब फिर ये 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा या मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेक्टेंगल में क्या आएगा? 1890। 1890 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, ये 2 भी ऐसे ही आ जाएगा। किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 1890। 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? 945 के साथ, तो वो 1890 बनता है। ठीक है, अब ये देखें, ये 2 ऐसे ही आ गया, ये 2 भी ऐसे ही आ गया, ये 2 भी ऐसे ही आ गया। 945 है, 945 को डिवाइड पूरा तकसीम करने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 3 के साथ करेंगे। किसको? ठीक है, 315 को, 315 को करेंगे तो वो 945 बनता है। ठीक है, अब 905 ये 3 ये ऐसे ही करते हैं। चलें यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये 2 ऐसे ही आ गया, ये 2 भी ऐसे ही आ गया, ये 2 भी ऐसे ही आ गया, ये 3 भी ऐसे ही आ गया। अब 315 को करना है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ? रेक्टेंगल में कौन सी अमाउंट आएगी? 105। 105 के ज़रिए इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो वो 315 बनते हैं। ठीक है जी। अब देखें, ये 2 भी आ गया, ये वाला 2 भी ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला 2 भी ऐसे ही आ जाएगा, ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, ये 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब 105 को करना है तो 105 को भी 3 पे ही करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 105 35 के साथ। ठीक है, अब ये 2 भी आ गया, ये 2 भी आ गया, ये 2 भी आ गया, 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया। अब 35 किस पे हो जाएगा? 5 के साथ 35 को करते हैं तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है जी। अब रेक्टेंगल जो है वो किसी का नहीं बनेगा। ठीक है, तो आइए हम इसको इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं। ये था आपका 7560 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, 3 भी 3 दफ़ा है
मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर भी 3 और ये 7 आ गया। आपका पार्ट 9 सॉल्व हो गया। पार्ट 10 सॉल्व करते हैं। 7875 उसने आपको दिया हुआ है, आपने पहले इसको रफ अमल में इस तरह सॉल्व करके देख लेना है। 3 पे जाएगा सबसे पहले। 3 2 जार 6, 1 कैरी करता था वो 18 हो गए। 6 3 जार 18, ठीक है। अब 7 यहाँ पे है तो 3 2 जार 6, 1 कैरी हो गया तो 5 3 15, ठीक है। ये हो गया। आपने इस तरह इसको मुकम्मल हल कर लेना है, फिर आपका ट्री मेथड आसानी से बन जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। 3 पे जा रहा है ये सबसे पहले। 3 का रेक्टेंगल क्या बनेगा? 2625, 2625 है। तो दोबारा किस पे जाएगा? ये 3 पे मल्टीप्लाई बाय, फिर 3 पे जाएगा। रेक्टेंगल यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये 875 पे हो जाएगा, 875 पे हो जाएगा। 3 ऐसे ही आ जाएगा, 3 ऐसे ही आ जाएगा। अब 875 किस पे जाएगा? 5 पे, ठीक है जी। 5 पे रेक्टेंगल में क्या आएगा? 175, 175 आ जाएगा। ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, ये 3 ऐसे ही आ जाएगा, 5 ऐसे ही आ जाएगा। अब 175 भी 5 पे जाएगा, ठीक है। 5 को 35 के साथ, 35 5 75, ठीक है। अब 35 के और कोई वो नहीं बनेगा रेक्टेंगल, ठीक है जी। 3 ऐसे ही आ गया, 3 ऐसे ही आ गया, 5 ऐसे ही आ गया, 5 ऐसे ही आ गया, फिर 5 आएगा 7 के साथ। मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? ये 7 के साथ। तो अब हम इसको लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में। 7875 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। 7875 को इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिखने के लिए 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 2 3 3 टाइम्स आया और मल्टीप्लाई बाय 7। ये आपका पार्ट 10 सॉल्व हो गया। इसमें वो क्या क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपको क्या कह रहा है? प्रूव दैट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2600 भी हम इसको कह सकते हैं, आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। उसने कहा है जी आपने प्रूव कर दें, हमें साबित करके दिखाएं कि जो 2600 है इसको अगर आप डिवीजन मेथड के ज़रिए हल करें और फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए हल करें तो जवाब सेम आना चाहिए। तो सेम जवाब हम उनको हल करने के लिए, सेम जवाब लेके आने के लिए हम डिवीजन मेथड भी इस्तेमाल करेंगे और ट्री मेथड भी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं ये कैसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको उसने दिया हुआ है 2600। देखें कैसे हल होगा ये। पहले हम इसको डिवीजन मेथड के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 2 पे पहले तकसीम हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 और ये 0 एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। फिर 2 पे हो जाएगा। 2 6 ज़ार 12, 1 आगे चला गया, कैरी हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया? 10। यहाँ पे 10 बन गया तो 2 5 ज़ार 10 और 0 जो है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 650 आ गया तो ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी चला गया और 2 5 ज़ार 10, ठीक है। समझ लग रही है? अब 325 है तो ये 2 पे नहीं जा रहा, 3 पे भी नहीं होगा, ये 5 पे हो जाएगा। 5 6 ज़ार
30, 2 कैरी हो गया, 2 कैरी आगे जाके 25 बन गया, तो 5 5 ज़ार 25, 65 ये भी 5 पे हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, 13 आपको पता है कि 13 1 ज़ार 13 पे हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसको फैक्टर ट्री मेथड के ज़रिए भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें ये 2 पे हुआ था ना, इसको आपने जहन में रखना है। ये 2 पे हुआ था तो किसके साथ होगा ये मल्टीप्लाई, ये देखें यहाँ पे 1300 के साथ। 2 को 1300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 2600 आया। ठीक है जी। अब ये वाला 2 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, इसके फैक्टर्स बनेंगे, 2 पे ही होगा 1300। ये देखें 1300 भी 2 पे हुआ था, तो 1300 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जवाब क्या आएगा 650 आना चाहिए। ठीक है जी। यानी 1300 लाने के लिए, 1300 पे जाने के लिए 650 से हम इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब ये देखें हमने पढ़ा था कि ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये वाला 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये 650 है जी, 650 है, आपने यहाँ पे देखा है 650 है, तो इसको किस पे करेंगे, 650 को 2 पे। ये देखें 650 था, ये 2 पे ही हुआ था, तो इसको फैक्टर बनाने के लिए 2 पे, और किसके साथ करेंगे, 325 के साथ, 325 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 650 बनता है। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा था ये 250 एज इट इज़ आ जाएगा, सॉरी ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। और अब 325 के लिए अब हमने क्या करना है, तो ये देखें 325 को हमने 5 पे किया था। ठीक है जी, ये 5 हो गया। किस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 325 बनता है, ये देखें आपके सामने है 65 के साथ, 65 के साथ। ये 2 ऐसे ऐसे ही लिख देंगे आप, ये वाला 2 भी ऐसे लिख देंगे, ये वाला 2 भी ऐसे लिख देंगे, ये 5 ऐसे लिख देंगे। अब 65 को यहाँ पे देख लें आप गौर से। ठीक है, 5 के साथ हुआ है। ठीक है, 5 के साथ है, तो किस अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 65 को 13 के साथ। तो इसका फैक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, 13 एज इट इज़ सर्कल में ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या लिखेंगे, 2600 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 3 दफ़ा है 2, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13। अब 2 की पावर क्या लिखेंगे, 3, क्योंकि ये 3 टाइम्स यूज़ हुआ है, और 5 पावर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 13। 13 की पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 13 एक दफ़ा ही इस्तेमाल हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व हो गया। नंबर 6 में अब नंबर आपके साथ खुद बातें कर रहा है बच्चों। ठीक है, वो नंबर आपको कह रहा है आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। मैं प्रोडक्ट हूँ 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स की। माई ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर इज़ 13। मेरा जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है वो 13 ही होगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं होऊंगा। आई एम बिटवीन 100 एंड 200, और मैं आपको 100 और 200 के दरमियान में मिलूँगा। हु एम आई, मैं कौन हूँ, मुझे जल्दी से तलाश कर लें। तो आइए इसको हम जल्दी से तलाश करने के लिए सबसे पहले जो इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, 13 तक सबसे बड़ा उसने कहा है, तो हम उसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो उसको फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टर्स मैंने आपके लिए पहले ही लिख दिए हैं, 2 3 5 7 11 एंड 13। उसने कहा मैं 13 से बड़ा नहीं होऊंगा, मैं 13 से बड़ा नहीं होऊंगा, और मैं 100 और 100 एंड
200 के दरमियान आपको मिलूँगा, ठीक है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 2 को हम इनके साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ठीक है। एक ये नंबर लेंगे और एक ये लेंगे, क्योंकि 13 से बड़ा प्राइम फैक्टर उसने कहा नहीं होगा मेरा, ठीक है। तो 2, 3 और 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आता है 78, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 2 और 3 को नहीं लेना, अब 2 और 5 को और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2, 5 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 130। अब आप देखें कि 78 100 से कम है, 100 से ज़्यादा और 200 से कम नहीं है, 100 से भी कम है, तो ये नहीं बनता, ठीक है। और ये 130 जो है वो 100 और 200 के दरमियान में आता है। तो ये प्रोडक्ट हमने ये फाइंड कर ली, ठीक है। हमें 1 प्रोडक्ट मिल गई। उसने कहा जी मेरी 3 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एक हमें यहाँ पर जो है वो मिल गई है। अब क्या करेंगे, पहले हमने 5 लिया था, 2 के साथ 5 लिया था, अब 2 के साथ 7 लेंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13, तो फिर ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा 182। तो ये प्रोडक्ट भी हमें फाइंड होगी, ये भी 182 जो है वो 100 एंड 200 के बिटवीन है, ठीक है। अब 7 के साथ नहीं करेंगे, अब 11 के साथ, 2 को किसके साथ करेंगे 11 के साथ और मल्टीप्लाई बाय 13 करेंगे। 1 बाय 1 प्रोडक्ट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये आ जाता है 286, कितना बनता है 286। तो ये 200 से अबव हो गया, 200 से अबव हो गया तो ये हम नहीं लेंगे, ठीक है जी। अभी तक हमें 2 चीज़ों का पता चला है कि 2 जो है वो प्रोडक्ट्स मिल चुकी हैं हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, 3 को ले लेते हैं जी, ठीक है। पहले हम 2 को मल्टीप्लाई इन सारे हिस्सों के साथ कर रहे थे, ठीक है। अब 3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5 और किसको लेंगे 13 को, क्योंकि 13 सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर है। ये आ जाएगा 195, वेरी गुड। तो ये 100 एंड 200 के बिटवीन है, तो ये हमें तीसरी प्रोडक्ट भी जो है वो फाइंड हो गई। अब आपको मज़ीद समझाने के लिए 1-2 प्रोडक्ट्स को और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या आंसर हमारे पास आता है। अब 3 को पहले 5 के साथ किया था, अब 3 को 7 के साथ करें। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये क्या आएगा 273। तो ये भी 200 से अबव हो गया, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अब 3 को, इस 3 को 11 के साथ और 13 के साथ करें। 3 11 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये आएगा 429। तो ये भी अब जितनी भी प्रोडक्ट्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे ना, सारे ज़्यादा ही होंगे, ठीक है ना, तो वो नहीं आएंगे। तो हमारे पॉसिबल जो नंबर्स हैं वो कौन से हमें मिले हैं, जो हमें पॉसिबल नंबर्स मिले हैं उनको हम देखते हैं जी। वन 130, ठीक है, ये वाला 130 और 182, और कौन सा मिला है 195, ठीक है जी। ये हमारे पॉसिबल नंबर्स हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो वो कह रहा है फाइंड द नंबर दैट, ऐसा नंबर फाइंड कर लें, तलाश कर लें, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोस्ट प्राइम नंबर्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइम नंबर की प्रोडक्ट्स हो, लेकिन वो बिलो 100 होना चाहिए, ठीक है जी, 100 से कम ही होना चाहिए। ऐसी प्रोडक्ट जो है वो तलाश कर लें। अब वो वाले हमने नंबर्स तलाश करने हैं, तो उनको तलाश करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे, ठीक है जी, कि हमारे जो है वो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है जी। तो देखें सबसे पहले प्राइम फैक्टर 2 भी प्राइम फैक्टर है, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 11, 13 एंड 17, और इससे भी ज़्यादा आपको 100 तक अगर जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा आपको प्राइम फैक्टर्स मिलते रहेंगे। अब देखते हैं इनको मल्टीप्लाई करके, तो कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या क्या इनका आंसर आता है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे
किसके साथ, 5 के साथ। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं इनका आंसर क्या आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है जी। 3 प्राइम फैक्टर्स हैं तो ये इनका क्या आएगा, 30, ठीक है। अब 2, 3 और 5 को कर लिया हमने, अब 7 के साथ करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये कितना आता है, 42, ठीक है। ये 100 से बिलो हैं, ठीक है। उसने यही कहा था ना कि 100 से बिलो होने चाहिए, तो ये दोनों 100 से बिलो हैं, तो ये हमें प्रोडक्ट्स फाइंड हो चुकी हैं। अब 2, 3 को पहले 5 के साथ किया था, फिर 7 के साथ किया था। अब 2, 3 को किसके साथ कर देंगे, 11 के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये बनता है 66। एक और प्रोडक्ट हमें फाइंड हो गई है, ठीक है। अब 2, 3 को किसके साथ करेंगे, 11 से आगे क्या है, 13, ठीक है। 13 के साथ करके देखें तो क्या आता है, ये 78। ये भी 100 से कम है, 100 से बिलो है, तो ये भी हमें एक और प्रोडक्ट जो है वो फाइंड होगी। अब 2, 3 को 17 के साथ करके देखें, 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 17, तो ये आता है 102, ठीक है। ये 100 से अबव हो गया, तो ये प्रोडक्ट हमारी काम की नहीं है, ठीक है जी। ये प्रोडक्ट हमारे काम की नहीं है। अब ये 17 तक कर लिया। अगर हम 2, 3 को 18 के साथ भी करेंगे तो वो भी जो है वो 2, 3 को 18 के साथ करेंगे तो वो भी 102 से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे अगला हिस्सा ले लेंगे, ठीक है जी। अगला हिस्सा कौन सा था, ये देखें। 2, 3 को हमने पहले इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया, अब 2 और 5 को ले लेंगे, फिर इन सब के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2, 5, 7, 2, 5, 11, 2, 5, 30, ऐसे करके हम इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो देखें, सबसे पहले हम लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो ये आता है 70, तो ये एक और प्रोडक्ट हमें फाइंड होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2, 5 पहले किसके साथ किया था, 7 के साथ किया था हमने, ठीक है। अब 2, 5 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। 11 के साथ करेंगे तो ये क्या आ गया, 110। इसके अलावा हम अब जितने भी नंबर्स के साथ करते जाएंगे वो 100 से अबव ही होते जाएंगे। सॉरी, ये हमारी प्रोडक्ट नहीं है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। इससे अलावा जितने भी करेंगे, मतलब मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 कर लें, जैसे भी करेंगे तो ये आएगा 154, तो ये भी 100 से अबव हो गया, ये भी हमारी प्रोडक्ट नहीं है। तो फिर हमने अब क्या लिखना है यहाँ पे, पॉसिबल नंबर्स। वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने फाइंड किया था यहाँ पे 30, 42, 66, यही लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखें, 30 हो सकता है और या 42 हो सकता है और या 66 हो सकता है और 78 हो सकता है और 70। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 उसने आपको दिया, राइट दीज इंडेक्स नोटेशंस। जिन मंदरजा झैल उसने आपको जो इंडेक्स नोटेशंस दी हुई हैं वो कह रहा है इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दें, इनको बढ़ा के लिख दें ज़रा। तो सबसे पहले क्या है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ठीक है जी। तो इसको हम लिखते हैं और से देखिएगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। ये क्या आपको दी हुई, इसने इंडेक्स नोटेशंस दी हुई हैं। इन इंडेक्स नोटेशंस को आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना है, यानी 2 की पावर 4 है तो 2 को आपने 4 दफ़ा लिख देना है, ठीक है जी। ये 2 को आपने 4 दफ़ा लिख दिया। अब 3 को आपने 2 दफ़ा लिखना है, 3 की पावर
2 है इसलिए 3 को आपने 2 दफ़ा लिख दिया। 5 की पावर कितनी है? 3 है, तो 5 को आपने 3 दफ़ा लिख देना है। तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई। ये वाला पार्ट आपका यहीं पे मुकम्मल हुआ। अब पार्ट 2 मालूम करना है। पार्ट 2 के लिए देखें क्या है। 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 3। 3 जो है वो 5 दफ़ा है, तो 3 की पावर 5 है, तो 3 को आपने 5 दफ़ा लिख देना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 5 को कितनी दफ़ा लिखेंगे? 4 टाइम्स। और 11 को कितनी दफ़ा लिखेंगे? 3 टाइम्स। ये आपका पार्ट 2 जो है वो सॉल्व हो गया। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में उसने आपको दिया है 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब आपने ही मुझे सॉल्व करवाना है। 5 को कितनी दफ़ा लिखेंगे? 6 दफ़ा, बिल्कुल सही है। 5 को 6 टाइम्स लिखेंगे। 4, ये 5 6 टाइम लिखा गया। अब 7 को 3 टाइम्स लिखेंगे और 11 को जो है वो 5 टाइम्स लिखेंगे। इलेवन लिखा गया और ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई। पार्ट 4 इसका हल करते हैं। ठीक है जी, पार्ट 4 उसने आपको दिया हुआ है 2 की पावर 7 2 की पावर 7 3 की पावर 4 13 की पावर 3 और 17 की पावर 2। ठीक है, ये आप देखें कैसे सॉल्व होगा। 2 को हमने 7 टाइम्स लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, 2 7 दफ़ा लिखा गया। अब 3 की पावर 4 है, तो 3 को 4 दफ़ा लिख देना है हमने। 3 1 2 3 4। अब 13 की पावर 3 है, तो 13 को 3 दफ़ा लिख देना है और 17 को 2 दफ़ा लिख देना है। ये आपका पार्ट 4 मुकम्मल हो गया। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ तक देखा। अब भी मज़ीद आपके लिए मैथ्स को आसान अंदाज में समझाऊँगा। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।